एक मगन नाम का लड़का था। उसे चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। वह कहीं भी जाता था तो वहाँ से कुछ न कुछ उठाकर ले आता था। उसके घर के सामने एक पेड़ था। सारी चोरी की हुई चीजें वह पेड़ के तने में छुपा कर रखता था। चोरी का सामान रखने की यह सबसे बढ़िया जगह है। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पेड़ के तने में भी कुछ हो सकता है। अब मुझे ज़्यादा देर यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। किसी ने देख लिया तो वह ज़रूर समझ जाएगा कि इस तने में कुछ ना कुछ है। मिठू, मिठू, मिठू। मगन की बुरी आदतों की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान रहते थे। फिर एक दिन मगन के साथ जो हुआ, उस घटना ने उसे पूरा बदल दिया। एक दिन मगन चोरी करके भाग रहा था। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे थे। मगन आगे आगे और लोग उसके पीछे पीछे। मगन अपने पेड़ के पास आकर रुक जाता है और चोरी का सारा माल पेड़ के अंदर डाल देता है। पकड़े जाने के डर से वह समझ नहीं पाता कि क्या करे, तो वह जल्दी से अपने घर के पीछे जाकर छुप जाता है। लगता है लोग भाग गए हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो खामखा डर रहा था। चोर के पीछे तो लोग भागते ही हैं, लेकिन पकड़ कभी नहीं पाते हैं। अब कहीं बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाता हूँ। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, लेकिन मगन कभी भी पकड़ में नहीं आता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन एक छोटी लड़की उस पेड़ के नीचे आकर बैठती है। वह फल बेच रही थी और बहुत परेशान लग रही थी। शायद आज उसके फल किसी ने भी नहीं खरीदे थे। आज तो एक भी फल नहीं बिका है। बिना पैसे लिए घर जाऊंगी तो माँ की बहुत डांट पड़ेगी। किससे बोलूं कि मेरे फल खरीद लो। आज तो दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रही है। पेड़ पर बैठा हुआ तोता उसकी सारी बातें सुन रहा था। तोता उस बच्ची से बोलता है, लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। तोते को बोलता हुआ देखकर बच्ची चौंक जाती है। मिठू, तुम तो बोलते हो। हाँ, मैं बोलने वाला तोता हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरे फल कैसे बेच सकते हो? मुझे तो फलों के बदले पैसे चाहिए। तुम ये सारे फल मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन मिट्ठू, तुम्हारे पास कहाँ है पैसे? तुम जिस पेड़ के सामने खड़ी हो, उसके तने में हाथ डाल कर देखो, उसके अंदर बहुत सारा खजाना है। लेकिन यहाँ पर खजाना कैसे आया? ये सब तुम मत सोचो, ये तुम जैसे जरूरतमंदों के लिए ही भगवान ने इकट्ठा करवाया है। अब तुम कुछ मत सोचो, जितने पैसे चाहिए निकाल लो, आगे बढ़ो।
लड़की जैसे ही पेड़ के तने में झांक कर देखती है तो चौंक जाती है। वहाँ ढेर सारे पैसे ही पैसे होते हैं। वह सोचती है कि यहाँ इतने सारे पैसे आए कैसे। क्या करूँ? क्या मिट्ठू की बात सुनकर यहाँ से पैसे ले लूँ? कहीं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो पता नहीं ये किसके पैसे हैं। अब क्या सोच रही हो? जल्दी से पैसे लो और अपने घर चली जाओ। तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं उतने ही पैसे लूँगी जितने मेरे फल के निकलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम तो बड़ी ईमानदार बच्ची हो। लड़की तोते की बात सुनकर पेड़ के तने में से जितने उसके फल के पैसे बनते थे उतने निकाल लेती है। पैसे मिलते ही लड़की बहुत खुश होती है। मिट्ठू, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की है। मैं फलों की टोकरी यहीं रख कर जा रही हूँ। तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो। मुझसे मिलने आती रहना। जरूर आऊंगी मिट्ठू, अब मैं चलती हूँ। लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मिट्ठू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। तोता हर दिन ऐसे ही किसी न किसी की मदद किया करता था। एक दिन मगन अपने पेड़ के पास खड़ा हुआ था। उस दिन वह बहुत खुश नजर आ रहा था। बहुत दिन से देखा ही नहीं है, कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तना तो पूरा भर गया होगा। अभी घर पर कोई है भी नहीं। इस टाइम सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। यही अच्छा मौका है पैसे गिनने का। मगन जैसे ही पेड़ के अंदर झांकता है तो वह हैरान हो जाता है। पेड़ का तना तो बिल्कुल खाली था। उसमें एक भी पैसा नहीं नजर आ रहा था। इसमें तो एक भी पैसा नहीं है। अरे मेरे पैसे गए कहाँ? जिसने भी लिए होंगे मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत से लाए हुए पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। लड़का बहुत दुखी होता है और वहीं बैठकर रोने लगता है कि उसके पैसे कहाँ चले गए। लड़के को रोता हुआ देखकर मिट्ठू बोलता है, अरे अब रो क्यों रहे हो? ये कौन सी तुम्हारी मेहनत की कमाई थी? तुमने भी तो चोरी करके इकट्ठा किया था। ये क्या बोल रहे हो मिट्ठू? तुम तो जानते ही हो मैंने कितनी मेहनत करके अपने घर वालों से छुपाकर यहाँ पर पैसे इकट्ठे करके रखे थे। अब देखता हूँ तो यहाँ एक भी पैसा नहीं है। तुम तो कितने सालों से यहाँ पेड़ पर हो। तुम ही बताओ किसने लिए मेरे पैसे? जिसे तुम मेहनत की कमाई बोल रहे हो वह मेहनत की नहीं, तुम्हारी चोरी की कमाई है। और वो किसी ने ली नहीं, मैंने ही ज़रूरतमंदों में बांट दी है। क्या? तुमने मेरे पैसे मुझसे बिना पूछे ज़रूरतमंदों में बांट दिए? तुम्हें पता भी है मैंने क्या क्या करके कैसे वो पैसे इकट्ठे किए? तुम चोरी को मेहनत करना बोलते हो? तुमने सोचा है कभी कि जिनके पैसे तुमने चुराए हैं उन्होंने कितनी मेहनत से कमाए होंगे? आज जैसा दुख तुम्हें हो रहा है वैसा ही दुख उन्हें भी हो रहा होगा। जैसे तुम रो रहे हो वैसे वो भी रो रहे होंगे। जैसा तुमने दूसरों के साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। मिट्ठू की बातों का असर लड़के पर हो रहा था। वह मन ही मन पछता रहा था कि चोरी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। मिट्ठू, जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज जितना दुख मुझे हो रहा है वैसा ही और भी लोगों को हुआ होगा जब उनके पैसे मैंने चोरी किए।
उनके साथ भी कितनी परेशानी आई होगी। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो और बड़ी चोरी के बारे में सोच रहा था। तुमने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया मिठू। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ईमानदारी से पैसे कमाऊँगा। अच्छा हुआ तुमने सारे पैसे ज़रूरतमंदों में बांट दिए। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे भी खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मगन के सुधर जाने से उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लड़का और तोता बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तोता भी अब लड़के के साथ ही रहने लगा था। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए।